कोई भी इस मूवी को ना देखे और जितना हो सके इसकी पोस्टर काला मुंह करके गोबर लगा के चौराहों पर इसको लगाया जाए और इसके ऊपर थूक कर जाए लोग। ये सबसे घटिया इंसान है कि हमारी रामायण के साथ इतना भद्दा मजाक हो रहा है, इतनी गंदी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा गाली नहीं बकते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं। वहाँ पे खुला खुला उनको उल्टा सीधा बोलना सिखाया जा रहा है। अगर हम उसको मंदिर लेके जाएंगे तो वही बोलेगा, अरे मम्मी ये तो वही वाला हनुमान है ना जो उस वाली फिल्म में ऐसे बोल रहा था। इसकी औकात किसी भी लायक नहीं है मनोज मुंतशिर की। हम खुद सनातन धर्म को मानते हैं, लगातार प्रचार करते हैं अगर वो सनातन धर्म को मानता, प्रचार करता, तो उसको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं होता कि हनुमान जी भगवान है कि इंसान है, वो हमारे आराध्य है कि नहीं है, सिया राम हमारे आराध्य है कि नहीं है। बायकाट करो, बिल्कुल बायकाट करो। मनोज मुंतशिर को गिरफ्तार करना चाहिए। कूड़ेदान के पास इन लोगों के पोस्टर, इनके स्टार कास्ट के पोस्टर लगा के ये मैसेज दिया जाए कि ये लोग धर्मद्रोही हैं। सारे भद्दे डायलॉग भद्दे तरीके से सीता माता को दिखाया गया हुआ है। सैफ अली खान को रावण बनाया गया है। वो मुसलमान को क्या पता कि हमारे रावण कौन थे? वो ब्राह्मण थे, वो कितने शिक्षित थे, कितने ज्यादा ज्ञानी थे। कि आप लोग जो है व्हाट्सएप से पढ़ करके ज्ञान दे रहे हैं रावण को लेकर के। मनोज मुंतशिर टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि रावण के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। मनोज मुंतशिर कौन सा रावण का सखा था जो रावण के बारे में पूरी जानकारी उसको पता है? 150-200 रुपये अगर तुम्हारे पास फालतू आ रहे हैं तो किसी भी संगठन में या किसी भी अनाथ आश्रम में दान कर दो। ये फालतू फिल्म देखने से तो अच्छा है तुम्हारे 250-200 रुपये कहीं किसी गरीब के काम आएंगे, नहीं तो कॉपी किताब किसी को दान में कर दो, वो तुम्हें ज़्यादा दुआ देंगे। आप लोग जो है लगातार जो है पोस्टर्स लगा रहे थे अलग अलग दीवारों पर, शौचालयों पर जाकर के और कूड़ादान के ऊपर। क्या मैसेज देने की कोशिश है? आखिर कूड़ेदान के ऊपर ये तमाम जो टीम है आदिपुरुष की, इनके पोस्टर्स क्यों लगा रहे हैं? इसकी जैसी औकात थी ना, मुझको उसकी औकात दिखा रहे थे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्योंकि अगर एक बार श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम ले लिया जाए ना, तो 108 जो मोती की मनका होती है वो पूरी हो जाती है एक बार नाम लेने से। तो वो हमारे आराध्य हैं और जिनको इसने उनका चरित्र बिल्कुल घटिया तरीके से दिखाया हुआ है। और जो हमारे हनुमान जी के बारे में बोला है, हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता हैं। आज भी लोग उनको पूजते हैं और उनका नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हनुमान जी का नाम लेने से संकट कटे, कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका मतलब यही है कि हमारे संकट उनका नाम लेने से टल जाते हैं। और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है हमारे हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी। तो उनको कैसे इसने कह दिया? सिर्फ तो कहते हैं भगवान ही नहीं है, वो तो सिर्फ भक्त हैं। तो वो सिया राम के भक्त हैं, क्योंकि सिया राम तो पूरे वर्ल्ड के पूरे सबके हमारे सबसे बड़े देवता हैं। तो सिया राम के भक्त तो हम भक्त, सब भक्त ही हैं उनके। तो हनुमान जी हमारे लिए आराध्य हैं, एक हमारे भगवान के रूप में हैं। बड़े बड़े उनके मंदिर हैं, सब कुछ है। तो इसी वजह से ना, और ये इसकी औकात किसी भी लायक नहीं है मनोज मुंतशिर की। इसी वजह से इसकी औकात यही थी ना। हम खुद सनातन धर्म को मानते हैं, लगातार प्रचार करते हैं अगर वो सनातन धर्म को मानता, प्रचार करता, तो उसको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं होता कि हनुमान जी भगवान है कि इंसान है, वो हमारे आराध्य है कि नहीं है, सिया राम हमारे आराध्य है कि नहीं है। उनको इस बात के बारे में पता होना चाहिए था। जो वो मूवी दिखाई है वो क्या है? वो एक कॉमेडी है, एक तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। हमारी रामायण जो रामानंद सागर के समय की थी, वो रामायण देखी जाए और ये रामायण देखी जाए तो क्या मैसेज पहुंचेगा हमारे आज की पीढ़ी को? नई पीढ़ी के लिए इस तरीके से बनाया था कि नई पीढ़ी जुड़े और उससे सीख ले। नई पीढ़ी जुड़ के ये सीखेगी या इस चीज़ का मजाक उड़ाएगी कि आपके आराध्य ऐसे थे? इस प्रकार बच्चे अगर देखेंगे तो क्या सीखेंगे? बच्चों को हम लोग अपनी पहले वाली पुरानी रामायण दिखा रहे हैं, तो बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म इस प्रकार था, सीता माता ऐसी थी। लेकिन नहीं सीखेंगे, आदि पुरुष से सीखेंगे। वो तो उल्टा सीधा उनके डायलॉग पढ़ेंगे कि देखिए हनुमान जी तो ऐसे थे, कॉमेडी थे, उन्होंने तो ऐसे बोला था। वो एक दूसरों को ऐसी बातें बोलेंगे। सारे भद्दे डायलॉग भद्दे तरीके से सीता माता को दिखाया गया हुआ है। क्या सीता माता इस प्रकार की थी? पतिव्रता थी, वो किस प्रकार थी और इसमें किस प्रकार से उनका रोमांस दिखाया गया है? ये बिल्कुल गलत है, इसका बायकॉट होना चाहिए और मनोज मुंतशिर को गिरफ्तार करना चाहिए। इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसने हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। आप कह रहे सजा देनी चाहिए, तो खुद सिक्योरिटी मांग रहे हैं। मुंबई पुलिस को बोला है कि मुझे सिक्योरिटी तो मेरे ऊपर खतरा है। इसको पता है कि इसने गलत काम किया है और सनातन लोगों इसके खिलाफ हो रहे हैं। उनकी धर्म को आस्था बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, उनकी आस्था को। तो इसको खुद पता है कि इसने जानबूझ के ऐसा कुकृत्य किया है। इस वजह से ये ऐसे अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहा है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं धरा जाएगा। हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं
वो कह रहे हैं कि अगर ये मूवी इतनी खराब थी तो सब कुछ, तो इतने सारे लोग कैसे देखने जा रहे हैं। 140 करोड़ का बिजनेस हमने शुरुआत में के दिन में किया, बाद में भले ही वो कम होता चला गया, पर कैसे इतने लोगों को बरगलाया गया है ना, आदि पुरुष सिया राम जी के नाम पे बरगलाया गया है, तो लोग इसलिए रामायण के नाम पे देखने गए हैं। लेकिन जो भी देख कर आया है उसने अपना पश्चाताप यही किया है कि हमने ये मूवी क्यों देखी, अपने बच्चों को क्या दिखा के लेकर आए हैं हम। लोगों ने पश्चाताप किया है और जब भी तो लोगों ने बताया, रेटिंग तभी तो दी है कि ये बिल्कुल भद्दी मूवी है, गलत है और हमारे आस्था को चोट पहुँचाएगी, हमारे आराध्य देवता को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पहले दिन मूवी की कमाई 140 करोड़ थी और आखिरी 7वां दिन जो आज है, आते आते सिर्फ 5 करोड़ की कमाई रह गई है। इतनी जो पैसे गिरे हैं आज के टाइम में, जो ये बिजनेस कह रहे थे कि हम हज़ारों करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं, ये आखिर कैसे हुआ? क्योंकि पहले दिन तो लोग एक प्रकार से विश्वास में थे कि हमारा रामायण है, कुछ रामायण पे हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, क्योंकि सनातनी है तो अपने सनातन धर्म के लिए वो लोग अच्छे से गए वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने के लिए गए कि हमारी रामायण आई। लेकिन देखने के बाद उनके मतलब मन को ठेस पहुँची कि ये क्या दिखा दिया। जिस प्रकार उन लोगों ने धीरे धीरे एक से दूसरे तक ये बात पहुँची कि इन्होंने गलत मतलब तरीके से किया है, तो लोगों तक जैसे जैसे बात पहुंच रही है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, जिस प्रकार हम कर रहे हैं, और हमारी ये बात आपके द्वारा बहुत दूर तक जाएगी, तो जो 5 करोड़ का है 500 रुपये तक का भी उसका बिजनेस नहीं रह जाएगा। फिर अब तो आज तो टिकट इतनी सस्ती कर दी थी, 150 रुपये में, 100 रुपये में भी टिकट हॉल सिनेमा हॉल में मिल रही है, उसके बावजूद लोग नहीं जा रहे क्योंकि उनको पता लग चुका है कि हमारी भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्यों देखने के लिए जाएं? वो अपनी रामायण देखने जाएंगे या इस कॉमेडी मूवी को देखने जाएंगे जहाँ हमारे आराध्य को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। रावण कैसा रावण दिखाया गया है, सैफ अली खान को रावण बनाया गया है। वो मुसलमान, उसको क्या पता कि हमारे रावण कौन थे? वो ब्राह्मण थे और कितने शिक्षित थे, कितने ज़्यादा ज्ञानी थे। कि आप लोग जो है व्हाट्सएप से पढ़ करके ज्ञान दे रहे हैं रावण को लेकर के। मनोज मुंतशिर टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि रावण के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, और रावण जिस तरीके का था, वो अगर खिलजी से उसकी शक्ल आज हमारी रामायण के अंदर, हमारी आदि पुरुष मूवी के अंदर मिल भी रही है, तो खिलजी भी बुरा था, रावण भी बुरा था, तो दिक्कत कहाँ है आप लोगों की? तो मनोज मुंतशिर कौन सा रावण का सखा था जो रावण के बारे में पूरी जानकारी उसको पता है? उसने कभी ग्रंथ पढ़े हैं हमारे जो उसको पता चले? मनोज मुंतशिर ने, और उनका रावण को वो खिलजी के साथ कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है? सनातनी थे ना रावण, ब्राह्मण थे ना, और वो खिलजी कौन था? तो उसको उसके साथ उसको कैसे मिला सकते हैं? तो आप कहते हैं रावण चाहे जितना भी मतलब बुरा हो, बट उसके भी एक कैरेक्टर्स था, उसको सच्चाई जो थी उस तरीके का दिखाया। बिल्कुल, देव हैं तो दानव भी हैं। अगर रावण ब्राह्मण था या उसके मत भ्रष्ट हुई, उसने कुछ भी किया, तो एक सनातन में लिखा था कि इस प्रकार होना है, उसका उद्धार श्री राम जी के हाथों इस प्रकार होना है, तो वो एक अलग सिस्टम था। तो यहाँ पर इस टाइम एक हिंदू को मुसलमान के साथ दिखाकर आदि पुरुष बना के उसको खिलजी के साथ करना, कलयुग में और सतयुग का कैसे जोड़ सकते हैं? आपने जिस तरीके से आदि पुरुष के जो भी पूरी स्टार कास्ट टीम थी उसके पोस्टर्स कूड़ेदान पे लगाए, ऐसे क्या बाकी लोगों के लिए भी कोई इसी तरह का मैसेज? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो इस आदि पुरुष का बायकॉट किया जाए। बायकॉट करने के बाद ज़्यादातर लोगों के पास ये बात पहुंचाई जाए कि उसमें हमारे आराध्य देवता का अपमान किया गया है, उनको गलत तरीके दिखाया जा रहा है। कोई भी इस मूवी को ना देखे, और जितना हो सके इसकी पोस्टर काला मुँह करके गोबर लगा के चौराहों पर इसको लगाया जाए और इसके ऊपर थूक कर जाए लोग, और हर कूड़ेदान के पास इन लोगों के पोस्टर, इनके स्टार कास्ट के पोस्टर लगा के ये मैसेज दिया जाए कि ये लोग धर्मद्रोही हैं, इनका अपमान किया जाए और इनको बायकॉट किया जाए। बायकॉट आदि पुरुष। क्या नाम है मैम आपका? प्रीति। प्रीति जी, बताइएगा कि ये पोस्टर्स जो आप लिए हुए हैं मनोज मुंतशिर का, इतना विरोध क्यों है? वो तो खुद कहते हैं कि मैं जो है राम को भी मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, और लगातार जो सनातन को समाज के लिए लगातार काम करता है। आज हमारा हिंदू संगठन इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई भी बाहर से उठ के आता है और हमारे भगवानों के साथ मजाक करता है। एक वो आई थी जब उसने क्या करा, काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया। एक अब ये आया है जिसने क्या नाम है, हमारे हनुमान जी को दिखा दिया। हनुमान जी क्या कोई हिंदू है, कट्टर हिंदू है, आप इनको मुसलमान? अगर हिंदू होता तो वो सबसे पहले जानता कि हनुमान कौन है। जब हमारे भाई जितने भी हैं जिम में जाते हैं या फिर वो किसी भी रेस में अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी को मानते हैं। जो उनकी लंगोट होती है, वो उनकी संतरी होती है, वो जब भी कुछ करते हैं तो हनुमान जी का नारा लगाते हैं, और उनके कोई भी आप पोस्ट देखोगे सबसे पहले हनुमान को मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। सभी मंदिरों में भी हनुमान जी बिल्कुल हनुमान को मानते हैं। हनुमान क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। वो कभी ऐसी भाषा का उपयोग ना करे जैसी भाषा, अरे कार्टून बनाने वाले को पता है कि हमें कार्टून कैसा बनाना है, उसका जो
प्रभाव है बच्चों के दिमाग पर क्या पड़ेगा। अरे तू तो इंसान है, तूने तो फिल्म बनाई है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, तुझे ये नहीं पता फिल्म बनाते कैसे हैं, कौन से भगवान को क्या देना चाहिए। ये सबसे घटिया इंसान है और ये जो फिल्म बनी है उसको बायकॉट करो, बिल्कुल बायकॉट करो। स्टार्टिंग में काफ़ी कमाई हो रही थी, लोग देखने जा रहे थे, फिर धीरे धीरे इसका बिजनेस पूरा नीचे चला गया। क्योंकि फ्रंट जो इनका जो आया था, पोस्टर आया था, उनमें कुछ ऐसा ना तो उनमें डायलॉग लिखा था, क्योंकि कोई भी न्यू मूवी होती है हर एक को क्रेज होता है और ये कोई युवा ही हैं जो देखने गए हैं, जो असली सनातनी होगा मुश्किल ही कोई गया होगा, और जो गया होगा वो बेचारा इंटरवल में ही आके वापस आ गया होगा, जब उन्होंने देखा होगा कि हमारी रामायण के साथ इतना भद्दा मजाक हो रहा है, इतनी गंदी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं बेटा, गाली नहीं बकते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, वहाँ पे खुला खुला उनको उल्टा सीधा बोलना सिखाया जा रहा है। अगर हम उसको मंदिर लेके जाएंगे तो वही बोलेगा, अरे मम्मी ये तो वही वाला हनुमान है ना जो उस वाली फिल्म में ऐसे बोल रहा था, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बायकॉट करना चाहिए इस मूवी को बिल्कुल। किसी भी लोग जो अभी तक सिनेमा हॉल में नहीं गए देखने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज है, क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई 150-200 रुपये अगर तुम्हारे पास फालतू आ रहे हैं तो किसी भी संगठन में या किसी भी अनाथ आश्रम में दान कर दो। ये फालतू फिल्म देखने से तो अच्छा है तुम्हारे 250-200 रुपये कहीं किसी गरीब के काम आएंगे, नहीं तो कॉपी किताब किसी को दान में कर दो, वो तुम्हें ज़्यादा दुआ देंगे।